आज है ना हम एक बहुत ही बड़ी गलती के बारे में बात करने वाले हैं जो आप सब लोग कर रहे हो अगर आप फैट लॉस या एक वेट लॉस जर्नी पे हो। और वो गलती है डाइटरी फैट्स को मिसअंडरस्टैंड करना और उसको अपने खाने में से अवॉइड करना। मेरा नाम है डॉक्टर उमेश वाधवानी। ये वीडियो है फैट्स के बारे में और फैट्स को क्यों हमने गलत समझा हुआ है, सारी चीज़ें ये वीडियो में हम कवर करेंगे। वीडियो शुरू करें उससे पहले मेरा 3 सेकंड का इंट्रो आएगा। ये वीडियो के ख़त्म होते होते आपको पता चल जाएगा कि फैट से आप आपकी बॉडी का फैट कैसे कम कर सकते हो। तो फट से मेरा चैनल सब्सक्राइब करो एंड चलो बात करते हैं फैट्स के बारे में। मैं हमेशा बोलता हूँ कि मेरी 90% से ज़्यादा क्लाइंट्स हैं ना, उनको वेट लॉस या फैट लॉस करना है। पर जब भी फैट लॉस की बात आती है तो बहुत सारे लोग पहला कदम ये उठाते हैं कि वो अपनी डाइट में से फैट हटा देते हैं। बोलते हैं कि फैट फ्री खाना खाना है क्योंकि हमें फैट लॉस करना है। एंड ये वीडियो में हम एक्सप्लेन करेंगे कि क्यों ये बहुत ही बड़ी गलती है आपकी ओर से, आपको क्यों नहीं करना चाहिए। और ये पूरा समझने के लिए हमें समझना पड़ेगा डाइटरी फैट्स और तुम्हारी बॉडी में जो स्टोर्ड फैट है उन दोनों के बीच में अंतर। हम सबको हमारी बॉडी का फैट लॉस करना है, ठीक है, और उससे पहले हम सबको करना है वेट लॉस। तो वेट लॉस की जब बात आती है तो तुम्हें और कुछ लूज नहीं करना, तुम्हें तुम्हारी बॉडी का फैट लॉस करना है। बिकॉज तुम्हारी बॉडी लॉजिकली सोचने जाओ तो हड्डियां, पानी, मसल्स, ऑर्गन्स एंड बॉडी फैट से बनी पड़ी है। इसमें से बाकी की जो चीजें हैं वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और दूसरा, वो तुम्हारी बॉडी एक्स्ट्रा नहीं स्टोर करती। क्या एक्स्ट्रा स्टोर करती है? वो है फैट। तो हम सबको हमारे दैनिक क्रियाओं के लिए और जिंदा रहने के लिए, तुम्हारे ऑर्गन्स को अच्छे से चलाने के लिए स्पेसिफिक कैलोरीज चाहिए हर दिन। और ये जो कैलोरीज हैं वो आती हैं हमारे खाने में से। तो हमें फिगर आउट करना पड़ेगा हमारे एज, सेक्स, हाइट, वेट और डेली फिजिकल एक्टिविटीज के हिसाब से कि हमें कितनी कैलोरीज चाहिए। एक बार वो फिगर आउट हो गया और उसके बाद हमें उतनी ही कैलोरीज खानी है टू मेंटेन आवर हेल्थ एंड मेंटेन आवर बॉडी वेट। अगर तुम्हें कैलोरीज कितनी चाहिए वो पता नहीं है तो तुम्हें कंट्रोल का भी पता नहीं चलेगा एंड यू विल एंड अप ईटिंग मोर कैलोरीज। होगा क्या? तुमने जो एक्स्ट्रा कैलोरीज खाई है तो तुम्हारी बॉडी तुम्हारे बारे में सोचती है, बोलती है कि ये डिमका फलाना भाई साहब आज 2000 की जगह पे 2500 कैलोरीज इसलिए खा रहा है बिकॉज ये जो एक्स्ट्रा 500 कैलोरीज है वो कभी फ्यूचर में वो भूखा रहेगा तो यूज करेगा। बट हम फ्यूचर में भूखा नहीं रहते। हम आज भी 2500 खाएंगे, कल भी 2500 खाएंगे, परसों भी 2500 खाएंगे और वो दौर चलता रहेगा। एंड इवेंचुअली वो जो 500 एक्स्ट्रा कैलोरीज हैं वो स्टोर होती जाएंगी कैसे? फैट के तौर पे। तो तुम्हारी बॉडी में जो स्टोर्ड फैट है वो एक्स्ट्रा कैलोरीज का स्टोरेज फॉर्म भी है। और फैट के दूसरे भी बहुत सारे काम है, वी विल डिस्कस ड्यूरिंग दिस वीडियो। बट आपको वो वाला फैट लूज करना है आपके वजन को कम करने के लिए, आपको और कुछ नहीं लूज करना है। फॉर एग्जाम्पल, तुम्हारी बॉडी में हड्डियां हैं, तुम हड्डियां लूज नहीं कर सकते। तुम्हारी बॉडी का वजन मसल से भी बना पड़ा है, तुम मसल भी नहीं लूज कर सकते। बिकॉज अगर तुमने मसल लूज किया तो तुम्हारा फिजिकल एक्टिविटी स्ट्रगल करेगा, तुम्हारा एनर्जी लेवल स्ट्रगल करेगा, तुम्हारा स्टैमिना एंड स्ट्रेंथ स्ट्रगल करेगा। तुम तुम्हारी बॉडी के ऑर्गन्स नहीं लूज कर सकते। समझ रहे हो आप? द ओनली थिंग दैट यू नीड टू लूज इज योर बॉडी फैट। तो आप बोलोगे ना, तो हम सही तो कर रहे हैं, हम फैट अगर कम कर रहे हैं तो अगर हम बॉडी फैट कम करना है तो खाने में से फैट कम करना चाहिए। लॉजिकल है ना? That's where the problem lies. Let's understand the difference between तुम्हारी बॉडी में जो स्टोर्ड फैट है वो एंड द खाने में से जो फैट आता है वो। अभी जो खाने में से फैट आता है वो कुल मिला के 3 प्रकार का होता है, सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड एंड ट्रांस। इन तीनों का जो फर्क है वो केमिकल लेवल पे फर्क है। आपको इतना उसके बारे में जानने की जरूरत नहीं है अगर तुम हेल्थ प्रोफेशनल या न्यूट्रिशनल प्रोफेशनल नहीं हो। तो हम अगर इसको सुपरफिशियल वे में देखें तो सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड तुम नेचुरल अवस्था में हमें मिलते हैं एंड ट्रांस फैट, सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड जो फैट सोर्सेस हैं उनमें से बनाई गई प्रोडक्ट्स को शेल्फ लाइफ पे लंबा चलाने के लिए कुछ प्रोसेस की जाती है, उसके दौरान प्रोड्यूस होते हैं। सो फॉर एग्जाम्पल, तुम फ्रेशली बेक केक बनाए घर पे, है ना, तो वो सैचुरेटेड फैट में से बनेगा। बट वो केक को तुम्हें 3 महीने 6 महीना लंबी शेल्फ लाइफ लगा के स्टोर में बेचना है तो उसमें जो केमिकल प्रोसेसेस होगी तो उसमें जो फैट प्रोड्यूस होगा वो है ट्रांस फैट। तो जो भी फैट से रिलेटेड हमारे दिमाग में जितनी भी नेगेटिव चीजें हैं ना वो ट्रांस फैट से जुड़ी हुई हैं, सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड फैट से नहीं जुड़ी हुई है। बहुत सारे कोचेस आपको सैचुरेटेड फैट से डराने की ट्राई करेंगे। सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड फैट्स कहाँ से मिलते हैं? इनके सोर्सेज मैं ये स्क्रीन पे लगा रहा हूँ, 5 सेकंड दे रहा हूँ, अब देख लो, स्क्रीनशॉट ले लो इसको। ये दोनों सोर्सेज ऑफ फैट्स आर गुड फॉर यू।
तुम्हारी बॉडी के लिए ज़रूरी है और स्क्रीन पे अभी भी है। आप ध्यान से समझ लो, इनमें से कोई भी चीज़ को अवॉइड करने की ज़रूरत नहीं है। क्या करना चाहिए उनको हेल्दी वे में यूज़ करने के लिए, वो आपको ये वीडियो के एंड तक पता चल जाएगा। बट still, it is still on your screen. Do not try to avoid any of these things. These can be a part of your regular diet. What you should be avoiding is the trans fat. Trans fat कहाँ से मिलता है हमें? तुम्हारी बेकरी प्रोडक्ट्स, जो लंबी शेल्फ लाइफ वाले बेकरी प्रोडक्ट्स है, चॉकलेट्स है, बिस्किट्स है, देन योर आइसक्रीम्स, देन योर फुल फैट क्रीम, देन मार्जरीन, देन फ्राइड फूड आइटम्स, अगेन द पैकेज्ड फ्राइड नमकीन जो होता है, सब में ट्रांस फैट होता है। अगेन उनका लिस्ट भी मैं ऐसे एग्जाम्पल को स्क्रीन पे लगा रहा हूँ। ये सारी चीज़ों के बारे में माइंडफुल रहना है, इनको भी कंप्लीटली पूरे जीवन में से हटाना नहीं है। अगर आपको कॉशियस रहना है तो इनके बारे में रहना है, सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड फैट्स के बारे में नहीं। एंड हियर आर द रीजंस व्हाई। तुम्हारी बॉडी में डाइटरी फैट्स का स्पेसिफिक रोल है, एंड वो रोल है बहुत ही ज़्यादा। सबसे पहले हम शुरू करते हैं, तुम्हारा हेडक्वार्टर इज योर ब्रेन, राइट? हम जो कुछ भी कर रहे हैं, हमारी बॉडी में जितनी भी चीजें चल रही हैं, उसका सुप्रीम लीडर इज ब्रेन। डिड यू नो 60% ऑफ योर ब्रेन इज मेड फ्रॉम फैट्स, जो हम खाने में से लेते हैं। तो तुम्हारे ब्रेन के प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए फैट्स आर एसेंशियल। एसेंशियल का मतलब है इसके बगैर नहीं चलेगा। ब्रेन में से जो हॉर्मोन्स निकल रहे हैं, उनके प्रोडक्शन के लिए भी फैट्स आर इंपॉर्टेंट। फैट्स तुम्हारी बॉडी के स्टेरॉइड हॉर्मोन्स बनाते हैं, ईस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, टेस्टोस्टेरोन। ये तीनों हॉर्मोन्स आर रियली इंपॉर्टेंट फॉर योर ग्रोथ, फॉर योर रिपेयर, फॉर योर सेक्स लाइफ एंड वेट लॉस एंड मसल बिल्डिंग। जो तुम्हें वजन कम करना है, उसके लिए जो हॉर्मोन्स रिस्पॉन्सिबल हैं, वो हॉर्मोन्स फैट्स में से बनते हैं। वो हार्मोन बनाने के लिए जो रॉ मटेरियल चाहिए वो ही नहीं खाओगे तो तुम्हारे हार्मोन्स कैसे बनेंगे, तुम्हारा वेट लॉस कैसे होगा? तुम्हारे जो मेन ऑर्गन्स हैं, उनका प्रोटेक्टिव लेयर, उनको बचा के रखने के लिए जो कुशनिंग लगता है ना, वो भी फैट्स प्रोवाइड करता है। तुम्हारे स्किन के नीचे एक फैट का लेयर होता है जो तुम्हें ठंडी से बचाता है। तुम्हारे स्किन के नीचे एक कोलेस्ट्रॉल का लेयर है, विच इज़ अनदर टाइप ऑफ फैट्स, जो तुम्हारे सनलाइट के साथ इंटरैक्ट करते विटामिन डी बनाता है। विटामिन डी क्यों ज़रूरी है? हमारी बोन हेल्थ के लिए ज़रूरी है, हमारी स्किन के लिए ज़रूरी है, हमारी मेंटल हेल्थ के लिए ज़रूरी है, हमारे इम्यूनिटी के लिए ज़रूरी है, हमारे टीथ हेल्थ के लिए ज़रूरी है। देयर आर फैट सोल्यूबल विटामिन्स, विटामिन ए, ई, के एंड डी ऑफ कोर्स, ये फैट्स में से आता है। विटामिन ए इज एन एक्सीलेंट एंटीऑक्सीडेंट, तो तुम्हारी स्किन के लिए, तुम्हारी आई साइट के लिए ज़रूरी है। विटामिन ई इज़ द मोस्ट पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट। तो तुम्हारे स्किन और हेयर हेल्थ के लिए जितने भी प्रोडक्ट्स होते हैं, उस पर बड़ा बड़ा लिखा होता है कि विटामिन ई युक्त है, वो तुम्हें फैट्स में से मिलता है। विटामिन के इज़ एक्सीलेंट फॉर योर ब्लड क्लॉटिंग। तो तुम्हें चोट लगी और चोट लगने के बाद दबा के रखोगे तो खून बंद हो जाता है ना। विटामिन के नहीं होगा तो तुम्हारा वो खून अपने आप बंद नहीं होगा, खून बह जाएगा एंड इट कैन लीड टू लीथल कंडीशंस। अगर तुम्हारी बॉडी में विटामिन के नहीं है तो वो क्या है? वो फैट सोल्यूबल विटामिन है। एंड लास्टली इमोशनल बात करते हैं ना, मम्मी लोग हमें बोलती थी, पता है बचपन में, कि बेटा बादाम खा, याददाश्त अच्छी रहेगी। क्यों? बादाम इज अ रिच सोर्स ऑफ एसेंशियल फैट। एज आई वाज सेइंग कि एसेंशियल फैटी एसिड्स तुम्हारे ब्रेन को बनाते हैं, उसके फंक्शनिंग के लिए जरूरी है, एंड ब्रेन का वन ऑफ द फंक्शन इज याददाश्त, एंड दैट इज व्हाई बादाम एंड हेल्दी फैट्स आर रियली इंपॉर्टेंट। सो आई थिंक आई हैव मेड इट वेरी क्लियर, जितनी भी चीज़ें तुम्हारी लाइफ में ज़रूरी हैं, उन सब के लिए फैट ज़रूरी है, इंक्लूडिंग योर वेट लॉस। तो अगर तुम तुम्हारा वजन कम करने के लिए फैट को अवॉइड कर रहे हो आपके खाने में, एंड जहाँ कहीं भी जा रहे हो तो फैट फ्री या लो फैट चीज़ें ढूंढ रहे हो, यू शुडंट, यू शुड ऐड फैट्स टू योर डाइट। एंड तो आप बोलोगे कि अभी हमें करना कैसे चाहिए, लाइक बिकॉज बहुत सारे लोगों ने फैट्स को डिमोनाइज किया हुआ है। हाउ टू यूज फैट इन अ बेटर वे। सबसे पहले आपको फिगर आउट करना पड़ेगा कि आपकी एज, सेक्स, हाइट, वेट, डेली फिजिकल एक्टिविटी और आपके गोल के हिसाब से आपको कितनी कैलोरीज चाहिए। फिर उसको तुम्हें कार्ब्स, फैट्स और प्रोटीन्स में डिवाइड करना पड़ेगा, बिकॉज वो जो भी कैलोरीज का रिक्वायरमेंट है वो 3 कंपोनेंट के बैलेंस में आना चाहिए, कार्ब्स, प्रोटीन्स और फैट्स। तो फिगर आउट करो कि तुम्हें फैट्स में से कितनी कैलोरीज चाहिए, तो तुम्हें पता चल जाएगा कि दिन में तुम्हें कितना फैट्स चाहिए। और वो अगर फैट सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड फैट्स में से आ रहा है और वो क्लीन सोर्सेज से आ रहा है, तली हुई चीज़ों से नहीं आ रहा है, तो यू आर गुड टू कंज्यूम दोज फैट्स एंड दे आर एसेंशियल। इनफैक्ट वो नहीं खाओगे तो तुम्हारा गोल अटक सकता है। तो आप बोलोगे कि अभी पता कैसे चलेगा कि इसको कैसे करना है? डोंट वरी, आई ऑफर अ फ्री कंसल्टेशन विथ माय टीम। उसका लिंक मैंने मेरे डिस्क्रिप्शन में दिया है। गो click on that link, book a session, start working on your lifestyle from today.
अदरवाइज होगा क्या, बहुत सारे लोग आपके इनसिक्योरिटी को यूज करके ये सारे फैट्स आपको देते रहेंगे एंड तुम वेट लॉस के चक्कर में तुम्हारी बाकी की सारी चीजों को कॉम्प्रोमाइज कर रहे हो। हमारी बॉडी का पर्पस सिर्फ पतला रहना नहीं है, हमारी बॉडी का पर्पस है उसको यूज करके हमारी लाइफ में जितनी भी चीजें हमें अचीव करनी है उसको करना है। उसके लिए गुड एनर्जी लेवल्स, गुड मेंटल हेल्थ, गुड डाइजेशन, गुड स्किन, गुड हेयर, गुड स्लीप एंड ओवरऑल हेल्दी बॉडी इज नीडेड। सिर्फ वजन कम करके क्या ही अचार डालोगे तुम तुम्हारी बॉडी का, है ना? सो स्टार्ट लुकिंग एट योर हेल्थ फ्रॉम ओवरऑल होलिस्टिक पर्पस, नॉट जस्ट वेट लॉस एंड वेट गेन। This was a little video about one big mistake that you all are making and eventually about fats. If you understood this, if you liked it, give it a like, share it with your friends and family members and ask me any questions that you have in the comment section. मैं आपको मिलता हूँ मेरे अगले वीडियो में। हम सितंबर 2023 में हैं और अब तक अभी हमारा रूटीन ये है कि हम हफ्ते में 2 वीडियोस रिलीज करते हैं, बुधवार और रविवार को शाम को 7 बजे। आ जाओ, नोटिफिकेशन चालू कर दो, मिलते हैं हम अगले वीडियो में। तब तक के लिए ध्यान रखो यार। इन्हें एक छोटी सी नोट जाने से पहले, अभी मैं गणेश चतुर्थी के दिन ये वीडियो बना रहा हूँ। आज का दिन और आज के दिन की भावना इज द बेस्ट मोमेंट टू स्टार्ट एनीथिंग विच इज शुभ। अपनी हेल्थ पे ध्यान देने से शुभ चीज़ और क्या ही हो सकती है। गो बैक टू माई डिस्क्रिप्शन एंड बुक अ फ्री कंसल्टेशन राइट नाउ। मिलते हैं।